जो संरक्षक हैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, उनके प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये हम लोगों को मौका दिया कि इस तरह से इस वेबिनार को हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी और इग्नू के कोलैबोरेशन में हम लोग कर पा रहे हैं। और वो आज किसी मीटिंग में हैं जिस वजह से इस वेबिनार में नहीं आ पा रहे हैं। सर आपके बहुत आभारी हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी और इग्नू क्षेत्र के लखनऊ की तरफ से, दोनों की तरफ से, और जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी तरफ से भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसकी तरफ से भी हम बहुत बहुत सर के आभारी हैं। और फिर अब हम सबका स्वागत करना चाहते हैं, सबका अभिवंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का, अपने रिसोर्स पर्सन्स का, और हमारे जो कन्वेनर्स हैं, सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज के भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे ये वेबिनार रखा जो आज की आवश्यकता हो गई है। और इस कोविड-19 में तो इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है कि हम सब तो हैं ही हैं, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं वो भी स्टैंड स्टिल मोड में आ गए हैं। सारे समय उनके हाथ में या तो मोबाइल है या तो लैपटॉप है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनकी बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज सारी बंद हो गई हैं। तो ये वेबिनार का टॉपिक हम सब के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, इस समय, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसा हम लोग को अभी अनामिका जी ने बताया, स्वागत की कड़ी में हमको आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे अपने डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर श्री संजय तिवारी जी का, जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी लखनऊ के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत मिश्रा जी प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं स्पोर्ट्स हिंदुस्तान न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अंजनी कुमार दुबे जी योगा एक्सपर्ट और सीनियर एडिटर हैं ग्लोबल ई कैंपस लखनऊ के, इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे एक डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर हैं मोहम्मद उबैद कमल जी, नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर हैं आप, और चेयरमैन हैं सीनियर सिलेक्शन कमेटी उत्तराखंड के। हमारे साथ हमारे प्रमोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो कोऑर्डिनेटर एक भारत श्रेष्ठ भारत यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के हैं। आपका भी प्रमोद जी बहुत 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 स्वागत है। और एज यूजुअल हमारी एक्टिव एनर्जेटिक अंशु केडिया जी, जो एनएसएस प्रोग्राम इंचार्ज ऑफिसर भी हैं एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज लखनऊ की, और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके प्रयास से ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं ये कॉमन पब्लिक और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। और हमारे आज के एक चेयरपर्सन हैं श्री संजय कुमार दिवाकर जी, डिप्टी डायरेक्टर रूसा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में है। और जो हमारे प्रमोद गुप्ता जी हैं, सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स को और सबको पता ही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कल्चर और जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं और दूसरे स्टेट्स के बारे में समझना चाहते हैं, और जिससे हमारा हर स्टेट मतलब एक भारत हो जाए। तो हमारे आज उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 3 जगह से लोग हैं, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये हमारा वेबिनार है। और फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें, जो हमारा टॉपिक है फिट इंडिया मूवमेंट होलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स फिटनेस, जैसा अनामिका जी ने बताया, इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 अगस्त 2019 को किया था, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया। और हम सब ये जानते हैं कि जो खेल दिवस है, नेशनल खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
और इसी दिन से और अब तक 4 सालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। जो पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोगों को जागरूक करना था, अवेयर करना था और अपनी भी फिजिकल फिटनेस रखने का पूरा प्रयास करना था। और 2020 से 21 के बीच में हमें खाने की आदतों के बारे में लोगों को जागरूक करना है कि किस तरीके से हमें जंक फूड नहीं खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देनी है। 21 से 22 तक 2021 से 2022 तक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को रखना है, जिससे दीर्घकालिक जीवन रहे हम लोग का। हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, नेचर से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा नेचर के करीब आना हम लोगों का बहुत ही आवश्यक है। और ये कोरोना पेंडेमिक में सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है, जैसा लोग बताते हैं सबके घरों में ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल भी हर समय देखते रहें। और 2022 से 23 तक अच्छे स्वास्थ्य जीवन शैली के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है। तो 4 साल तक चलने वाला ये अभियान, जिसका 1 साल कंप्लीट हो गया है, हर साल नए नए फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करना हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये फिट इंडिया मूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज इसकी आवश्यकता इस वेबिनार को करने की या हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को इसको अभियान के रूप में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, अ हेल्दी मैन मीन्स अ हेल्दी फैमिली which ultimately leads to a healthy society. This is only way to new India. अब अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से हम लोग का लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, हर समय हर व्यक्ति मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां हम लोगों के बीच में ज़्यादा बढ़ रही हैं। हर चौथे व्यक्ति को अगर आप देखिए, कोई कहेगा मेरा शुगर लेवल हाई है, कोई कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, कोई कहेगा मेरा ब्लड प्रेशर लो है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। और इवन जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो यूथ है हमारी इंडिया की, उनको भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल में जो हमारा डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये इस तरह की समस्याएं हम लोगों की लाइफ में आ रही हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। आजकल लोग कहते हैं स्ट्रेस बहुत है। परिवार में हम जैसे ही जाते हैं, हम सब ऑफिस से अब काम कर रहे हैं, अपने अपने वर्क प्लेस से काम कर रहे हैं, घर जाते हैं तो हम ये कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, बच्चों के जॉब का स्ट्रेस है, तरह तरह का स्ट्रेस हम लोग अननेसेसरी पाल के बैठते हैं। ये नेसेसरी स्ट्रेस, हमें इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है, हमें इसके लिए काम करना है, बजाय ही स्ट्रेस को लेना है। और यही स्ट्रेस धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस भी हो जाते हैं, और हमारे बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ गए हैं। और हमें उन्हें कंसल्टेंट्स के पास ले जाना पड़ रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है, बहुत सारे बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग अपने अपने जॉब में, अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम लोग घर में अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं। घर में जो भी हमारे पास क्वालिटी टाइम है, उसको हम अपने बच्चों के संग, अपनी फैमिली के संग, अपने जो भी हमारे प्रियजन हैं उनके संग व्यतीत करें। और दिन भर बच्चों ने क्या किया है, एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ गार्जियन, नॉट एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड अगर हम लोग बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे खुल करके हम लोगों से बात करेंगे कि हमें ये समस्या है, हमें ये समस्या है, बजाय बच्चे स्ट्रेस में आ जाएं। और बहुत सारे आजकल सुसाइड केस भी हो रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। तो हम सबको इन सबको भी देखना है। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और एक प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, हेल्दी बॉडी हैज हेल्दी माइंड।
अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी लेवल का काम कर रहे हैं, उसमें हम अपना 100% दे करके उस कार्य को उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो 500 मीटर भी नहीं चलते हैं, लेकिन ये क्या है, इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाती है, शुगर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, थकान हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूज हैं। हम लोग सिर्फ एक्सक्यूज ना करना हो, आज नहीं, अच्छा कल से शुरू करेंगे, कल से हम वॉक पे जाएंगे, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे। अब इस कोरोना के समय हम लोग वॉक पे भी नहीं जा रहे हैं, तो जिनके पास जो भी घर में वर्कआउट कर लें, घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, घर में थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, और घर में एक खुशहाल माहौल हम लोग का देने का प्रयास रहे कि घर में हर व्यक्ति खुश रहे, हेल्दी रहे। ये हम सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो फिट इंडिया मूवमेंट का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग लोगों को इन्वॉल्व करें, इनकरेज करें कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें और अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करें, आउटडोर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, आज की तारीख में इस कोरोना पैंडेमिक में हम क्या कर सकते हैं? लिफ्ट से चलने के बजाय हम सीढ़ियों से चलें और सीढ़ियों से उतरें। कुछ स्टेप्स हम चढ़ लेंगे, कुछ स्टेप्स फैमिली देखनी पड़ती है। ये सब एक्सक्यूजेस को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम अपनी लाइफ को, अगर हम लोग अपने रोज की लाइफ में योगा, प्राणायाम, वॉक, ये सबको ले लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, तो हेल्दी रहेंगे और अपने वर्क प्लेस पे हम लोग 100% दे पाएंगे। अपने दैनिक जीवन में योग, व्यायाम को अनिवार्य रूप से हम अगर शामिल करें, इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो उत्तम होगा ही, साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सर्वोत्तम रहेगा, जिससे नवीन ऊर्जा और शांति प्राप्त होगी। अगर हम कभी भी स्ट्रेस में हैं, जो हमने फील किया है, अगर हम स्ट्रेस में हैं और अगर 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं या गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर में देखते हैं कि हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। हम लोग सारी समस्याओं को अपने सिर पे ले लेते हैं, जैसे सारी समस्याएं हमारे सिर पे आ गई हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हर समस्या का अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो समाधान के रूप में हमें जाना चाहिए, समाधान की तरफ में जाना चाहिए और एक एक करके सारी समस्याओं पर समाधान करना चाहिए। अंत में हम कहना चाहेंगे, इफ द बॉडी इज फिट द माइंड इज हिट। एक बार पुनः हम सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और आयोजकों के प्रति बहुत बहुत आभार कि इन्होंने आज के इस दौरान में, कोविड पैंडेमिक के दौरान में, इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में वेबिनार रखा, जिससे हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनकी जब हम बातें सुनेंगे, उनका कुछ हम ग्रहण करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। ये हमारा मॉडल, ये हमारा मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। एक बार सबके प्रति बहुत बहुत आभार, हमारे पार्टिसिपेंट्स का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, उनके लिए हम बहुत आभारी हैं, उनका भी इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आज के इस वेबिनार को करने के उद्देश्य को हम सभी को इन्फॉर्म किया, हम सभी को बताया। इसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।